हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये कूलम्स लॉ। क्या कहता है ये लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब इसको ओपन करेंगे एक कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को, तो एक कांस्टेंट आता है 1/4πε0, या हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4πε0 बोलते हैं K को, और Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये हमारे पास एक वैल्यू हो जाती है बच्चों। जैसे ये K जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो K क्या होता है 9 × 10⁻⁹, ये इसकी वैल्यू होती है। और दूसरा, इसमें जो ये K की वैल्यू 1/4π एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये क्या होता है बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब होता है दो चार्जेस के बीच में कौन है, एयर है। अब ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। अब ये जो एयर है ये कितना अलाउ करती है Q1 और Q2 को एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए, ये डिसाइड कौन करता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मतलब जो मीडियम होता है वो डिसाइड करता है कि उन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। इसकी वैल्यू एयर के लिए होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यू होती है। अब दूसरी बात हम इसके अंदर करेंगे, मीटर -2 होता है। दूसरी बात हम इसके अंदर करेंगे, अगर इसके बीच में कोई भी मीडियम आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, व्हेन मीडियम इज इन बिटवीन टू चार्जेस, Q1 है Q2 है, इसके बीच में कोई मीडियम आ गया। ये जो मीडियम होता है बच्चों, इसकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, इसका एक कांस्टेंट होता है, इस K को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब कई बच्चों को एक मिसकंसेप्शन रहता है, मैं अभी बता देता हूँ वो क्या रहता है, कि ये वाला जो K है और ये वाला K है ये जो सेम होता है। ये मिसकंसेप्शन है बच्चों, ये सेम नहीं होता। तो ये कन्फ्यूजन भी रहता है बच्चों को कि जो K है यहाँ पे, देखो फिजिक्स में जो कांस्टेंट होता है उसको हम K बोलते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये जो K है इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है, और इसका हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, समझ में आ गया? 1 होता है ये एयर के लिए और इन्फिनिटी होता है ये मेटल्स के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये K होता क्या है। ठीक है, और इससे फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। पहली बात तो K, व्हाट इज K। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज फोर्स गेट अफेक्ट। ठीक है, कि K का फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है। दो सवाल करने आज हमें। तो पहला सवाल हम ढूंढते हैं K क्या होता है। इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम। ये इसका डेफिनेशन होता है बच्चों। तो हम इसका डेफिनेशन को ढंग से लिख लेते हैं, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम।
तो फोर्स इन एयर क्या होता है बच्चों, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 बाई मीडियम का मतलब होता है जो एप्सिलॉन नोट है वो एप्सिलॉन m बन जाता है। मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ, r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, Q1 से Q2 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये आ गई वैल्यू। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज फोर्स गेट अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट होता है। तो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला बनता है 4 पाई और एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों एप्सिलॉन m की वैल्यू रिलेशन नंबर 1 से देखो, फ्रॉम रिलेशन नंबर 1 k एप्सिलॉन नॉट ये होती है, इसको पुट कर दो, Fm यहाँ पुट करो, तो क्या बन गया 1 बाई 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपको पता लग गया कि फोर्स इन मीडियम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जितना k ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा, जितना k कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा गया बहुत बार। अब छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले कूलम्स लॉ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर कूलम्स लॉ। देखो बच्चों, Q1 की वैल्यू मान लो 2 माइक्रो कूलम है, Q2 की वैल्यू 3 माइक्रो कूलम है, और डिस्टेंस जो है इनके बीच में 1 सेंटीमीटर है। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा आज का सवाल है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से करेंगे तो इससे आपकी ग्रिप बनेगी क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स में ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर। बस उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। Q1 कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6, चेंज करना ज़रूरी होता है, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, डिवाइड बाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 1 बाई 100 स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, इसको सॉल्व कर लो। 9 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो 1 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4। तो कितना हो गया बच्चों 9 और 4 13 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, तो 540 न्यूटन आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अगला सवाल देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पेज बढ़ाया मैंने, पेज कम पड़ेगा अपने को क्वेश्चन करने के लिए। तो फोर्स की वैल्यू है बच्चों, ये क्या हो गया, एक सेकंड बच्चों, हाँ, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 0.2 न्यूटन, Q1 दिया हुआ है आपको 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, Q2 की वैल्यू दी हुई है 0.8 इंटू 10 की पावर -6। इसके आगे कई बार ना माइनस भी लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 0.8 है। तो अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपकी ये चीज़ नहीं समझ में आती सही। ठीक है, तो अब क्या कहता है इसके अंदर, R की वैल्यू निकालो। तो बच्चों सबसे पहले डेटा दे दिया मैंने आपको, देखो आपको तो स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी, मैं ये रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बार प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि न्यूमेरिकल करते कैसे हैं। तो F की वैल्यू क्या है बच्चों 0.2। तो वैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। तो अब वैल्यू डाल दो, फोर्स की जगह 0.2 मैंने रख ही दिया है, और 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 K को रख दो, इंटू Q1 की वैल्यू आपको सामने दी हुई है 10 की पावर -6, और Q2 की वैल्यू है 0.8। इसमें ना मैग्नीट्यूड लेना है हमें,
ठीक है, 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा आर का स्क्वायर। अब पहले ना जीरो सॉल्व कर लो, 10⁻9 है, 10⁻6 है, 10⁻6 है, तो 9 गुना में 0.4 गुना में 0.8 गुना में 10⁻9 माइनस 12। समझ में आ गया बच्चों? मैं एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि थंबनेल में मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है, तो न्यूमेरिकल इसमें आपको ऐसे मिलेंगे बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा। एक बार स्टार्टिंग है तो मैं आपको बेसिक बेसिक कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ताकि आप इसको पकड़ सको। पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 9 4 क्या होता है 36, पॉइंट हटा दो बच्चों 10 आ जाएगा। तो थोड़ा इसको काट भी लेते हैं, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 9 और 8 72, 144, ठीक है बच्चों। गुना इसकी आ जाएगी 144, गुना में 10 की पावर कितना हो गया -3 हो गया ना, गुना में 10 की पावर -1 ये ऊपर चला गया, तो कितना बच गया 144 इंटू 10 की पावर -4 आर स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 गुना में 10 की पावर -2 मीटर। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है बच्चों। बड़ा बेसिक सवाल है। अब करते हैं के वाले के क्वेश्चन, के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल ऑन के, ठीक है। तो बच्चों फोर्स की वैल्यू एयर में दी हुई है, मान लो 10 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू मीडियम में निकालनी है, के की वैल्यू दी हुई है 2। कोई भी क्वेश्चन दे दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। आंसर, सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, के इक्वल्स टू फोर्स इन एयर फोर्स इन मीडियम। तो के की वैल्यू 2 है, एयर की वैल्यू 10 है, मीडियम की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स इन मीडियम कितना आ गया 10/2, इट्स 5 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखो बच्चों, बढ़िया है ना, मज़ा आ रहा है। चलो आगे करते हैं। फोर्स इन एयर निकालो, ठीक है। फोर्स इन मीडियम की वैल्यू दी हुई है 80, ठीक है, और के की वैल्यू आपको दी हुई है 5। कुछ भी रैंडम दे रहा हूँ मैं, जो मन में आ रहा है मैं आपको दे रहा हूँ। आंसर, सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर बटे फोर्स इन मीडियम। जो जहाँ है उसको पुट कर दो, 5 इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइड बाई 80। तो फोर्स इन एयर कितना हो गया बच्चों 80 इंटू 5, 400 न्यूटन। आंसर आ गया, है ना मस्त। अगला सवाल देखो, एक पेज और निकाल लूँ, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड रुको। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसके अंदर। अगले सवाल के अंदर हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं। एक चार्ज है, उसकी वैल्यू है Q, दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू भी Q है। मैंने बोला, हमने क्या करा, एक मेटल की शीट रख दी बिटवीन चार्जेस। तो बताओ फोर्स कितना होगा। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है। डिस्टेंस आर है, ठीक है, डिस्टेंस आर है। तो बच्चों आंसर क्या है इसका, फोर्स मेटल्स के बीच में बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। मैंने क्यों ये फॉर्मूला लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप याद करो के की वैल्यू मेटल्स के लिए कितनी होती है, ऊपर मैंने करवाया है, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, इन्फिनिटी होती है, याद भी रखना है आपको। तो फॉर्मूला ऐसे बन गया, Q बीच में क्या रख दिया, मेटल, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे फोर्स Q इंटू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। के की जगह बच्चों मैं कलर चेंज करके इन्फिनिटी लिख देता हूँ। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से भाग करोगे, फोर्स कितना आएगा बच्चों, 0। समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ, फिर करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो
तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। और अगली बात, इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जितनी वीडियोस आती जाएंगी सबके डाउनलोड्स करते जाना और सबको आप क्या करोगे, एक PDF बना लोगे, आपके बहुत काम आएंगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर।